अगर कोई आपसे पूछे कि आप जीवन में किसके लिए सफल होना चाहते हैं, लाइफ में किसके लिए सक्सेस होना चाहते हैं, आप क्यों कामयाब होना चाहते हैं, तो कुछ लोगों का रिप्लाई होगा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए सफल होना चाहते हैं। कुछ लोगों का रिप्लाई होगा कि वो अपनी फैमिली के लिए, कुछ लोगों का रिप्लाई होगा कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। बट इसकी अपोजिट बात की जाए तो कुछ लोग ये रिप्लाई देंगे कि हम उनके लिए सफल होना चाहते हैं, उनके लिए कामयाब होना चाहते हैं जो हमें असफल देखते हैं या फिर असफल देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये एक एटीट्यूड है खुद को मोटिवेट करने का, बट आई थिंक ये एटीट्यूड आपका निगेटिव है। बिकॉज कि अगर हम ये माइंड में अपने थॉट लाते हैं कि हम उनके लिए सक्सेस होना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कामयाब होंगे जो हमारे लिए असफलताओं की कामना करते हैं, यानी कि जो हमें असफल देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होते होंगे। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने लक्ष्य के लिए, आप कामयाब होने के लिए ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलेगा कि मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने ये कहा, ऐसे कहा, तो मैं उसको सफल, वो सफल है तो मैं उसको सफल होके दिखाऊंगा। वो मेरे लिए असफलता की कामना करता है, मैं उसे सफल होके दिखाऊंगा। तो ये एक मोटिवेशन होता है कि हम उनके लिए सफल होना चाहते हैं जो हमें असफल देखना चाहते हैं। ये मोटिवेशन निगेटिव होता है, क्योंकि आप जब भी उस सक्सेस के लिए काम करेंगे ना, तो आपके माइंड में यही थिंकिंग होगी कि उसने मुझे ये कहा तो इसलिए मैं सफल होना चाहता हूँ। आप अपने लिए सफल हुई। देखिए, अगर आप सफल हैं तो भी, अगर आप असफल हैं तो भी, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप असफल रहेंगे तो आपका जीवन बर्बाद होगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अगर आप सफल हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल होगी। आपके सफल होने का मतलब ही है कि आपकी ज़िंदगी सफल होगी। आप क्यों ये सारी बातें सोचते हैं कि हम उनके लिए सफल होना चाहते हैं जो हमें असफल देखते हैं, जिन्होंने मुझे कुछ कहा है। देखिए, ये सब बातें आप छोड़ दिया करिए वहीं पे जहाँ पे आपको कोई कुछ कहता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। पूरा कंसंट्रेशन पावर कहाँ पे हो, आपका गोल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका ऑटोमेटिक वो जो आपको असफल देखना चाहते हैं ना, उनको इफेक्ट पड़ ही जाएगा। तो आप क्या है कि अगर आप ये सारी बातें सोचेंगे कि मुझे उनको दिखाना है जो मुझे कुछ गलत तरीके से मिसबिहेवियर किए, या फिर मुझे कुछ गलत तरीके से बात किए हैं, या फिर मुझे असफल देखना चाहते हैं, जिसको मुझसे जलन होती हो, तो अगर ये सारी बातें आप ये सोच के सफल होना चाहते हैं, अगर ये सोच के आप सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका मोटिवेशन गलत है, निगेटिव मोटिवेशन है। जो आपको असफल देखना चाहते हैं, आपको गलत, आपके साथ मिसबिहेवियर किए हो, तो वहाँ पे वही सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। बस आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरा फैमिली, मेरे परिवार और मैं खुद पे गर्व करूँ, खुद पे प्राउड फील करूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि आप पेरेंट्स के लिए नहीं करते, आप अपने लिए। क्या आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, तो आप क्या दे देंगे पेरेंट्स को? तो आप ये सब बातें ना सोचा करिए कि उनके लिए सफल होना जो मुझे असफल देखना चाहते हैं। तो बिकॉज इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन पावर लो हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। बट आप ये बात समझ नहीं पाते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। आप जब भी पढ़ने बैठते होंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा आज समझ में आता होगा, आप ऐसे थिंकिंग रखते होंगे ना कि आज मुझे उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने मेरे साथ मिसबिहेवियर कहा, वो मुझे असफल देखना चाहता है। तो आप जब भी अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करेंगे तो आपके माइंड में यही सारी बातें चलेंगी कि उसने मुझे उन लोगों को दिखाना है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन है, बट कुछ लोग होते हैं ना कि वही बातों को लेके बैठ जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आप में।